बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 5 और आज की मेजर जो है वो है हार्मोनिक मीन। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हार्मोनिक मीन क्या है, इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है अनग्रुप और ग्रुप डाटा के अंदर। फिर ये देखेंगे वो कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिसमें हम हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ अर्थमेटिक मीन। और फाइनली डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट अस बिगिन विद द लेक्चर। चलिए जी, डिफाइन करते हैं पहले हम हार्मोनिक मीन को। एक डेफिनेशन हमारे पास ये आ रही है, द हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। अब जो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन है, इससे क्या मुराद है? अर्थमेटिक मीन में आप देखते हैं वो समीशन x ओवर n है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो n आ जाएगा ऊपर और समीशन चलेगा नीचे। अब और वो वाला जो समीशन है वो किसको कह रहा है? आप रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यू। अब समीशन भी आपने सिंपल वैल्यूज का नहीं करना बल्कि उनके रेसिप्रोकल्स का समीशन करना है। एक आसान डेफिनेशन इसकी हम यहाँ इस तरह भी देख सकते हैं, इट इज obtained by dividing number of observations by sum of reciprocals of the values। यानी वैल्यूज की तादाद को डिवाइड करना है आपने सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यू। सम ऑफ रेसिप्रोकल को आप सम ऑफ इनवर्स ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हो। फार्मूला देखिए, अनग्रुप में इसका कैसे है, n ओवर समेशन 1 ओवर x। n यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और समेशन 1 ओवर x ये सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है। ग्रुप डाटा में इसका फार्मूला यूज चलेगा, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x। ठीक है जी। चलें जी, अब आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं हार्मोनिक मीन। पहले अनग्रुप डाटा के लिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास जो x वैल्यू है वो ये है 2, 4 एंड 8। यहां आपने कॉलम बनाना है 1 ओवर x के नाम से, जो हर वैल्यू का आपने 1 ओवर करके यहां पर लिखना है। यानी 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/8 0.125। और इस कॉलम का जो है आपने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। ठीक है, इस तरह ये 0.5, 0.25, 1.25 और इसका टोटल कर लिया तो ये समीशन 1 ओवर x कहलाएगा, विच इज 0.875। अब अपना फार्मूला हम लगाएंगे, n ओवर समीशन 1 ओवर x। n यहाँ पर क्या है, जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, कितनी है, 1, 2 और 3। तो फार्मूला यूं हो जाएगा 3 ओवर डिवाइड बाय 8.75 जो उसका सम है, डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा इसका हार्मोनिक मीन विच इज 3.42। जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में आपको पता है कि हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। ये हमारे पास क्लासेस आ गई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। सबसे पहले इसे हमने x फाइंड आउट कर लेना है। x आपको पहले भी हम देख चुके हैं, दोनों को प्लस करके 1 + 3 डिवाइड बाय 2 तो आ गया 2, 4 + 6 10 डिवाइड बाय 2 5। इस तरह ये x आ गया। अब यहाँ पे अपने कॉलम जो बनाना है वो है f ओवर x, यानी f की हर वैल्यू को x से डिवाइड करना है और इस कॉलम में लिखते जाना है। 3/2 1.5 आ गया, 2/5 0.14, इस तरह 1/8 0.125 और इस कॉलम का आपने टोटल कर लेना है विच इज समीशन f ओवर x 2.02 और f का टोटल कर लेना है विच इज समीशन f 6। फार्मूला देखें, समीशन f डिवाइड बाय समीशन f ओवर x। इसमें आपने ये ध्यान रखना है, अनग्रुप में भी n ऊपर आता है
और सम नीचे आता है, और ग्रुप में भी समीशन एफ ऊपर आता है और जो एफ ओवर एक्स का सम है वो नीचे आता है। वैल्यूज आपने पुट करनी 6/2.02, तो हार्मोनिक मीन हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया 2.97। ठीक है जी, ये दोनों हमारे पास अनग्रुप और ग्रुप का हार्मोनिक मीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीख लिया। चले जी, अब हम देख लेते हैं वो सिचुएशन जिसमें हमें हार्मोनिक मीन को यूज करना है इंस्टेड ऑफ एनी अदर एवरेज लाइक अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ईटीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्मोनिक मीन जो है ये सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज पर आप अप्लाई करेंगे। ऐसा डाटा जिसके अंदर जीरो भी शामिल है वहां पर हार्मोनिक मीन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है, when rates are expressed as x per y and x is constant and y is variable, the harmonic mean is required average. For example, the fixed distance x is travel at different speeds y. कि डिस्टेंस फिक्स है लेकिन उस फिक्स डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड रेट पर आपने ट्रेवल किया है। इसको आप इस मिसाल से समझ लें कि आप घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाते हैं, सेम रूट ही आप यूज करते हैं। तो कॉलेज जाते वक्त आपकी स्पीड कुछ और है और वापस आते वक्त स्पीड आपकी कुछ और है, जबकि डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। अब आप इन दोनों स्पीड्स का जब एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहोगे तो इसके लिए आप हार्मोनिक मीन को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्यों नहीं यूज करेंगे ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें क्लियर हो जाएगा। कंसीडर अ ट्रिप टू ग्रोसरी स्टोर एंड बैक। फर्ज करें कि आप एक स्टोर पर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं। ऑन द वे देयर, वहां जाते वक्त आप 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से जाते हो और जब आप वापस आते हो ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो आपकी स्पीड जो है वो 10 माइल पर आवर हो जाती है। आपने सेम रूट ही इस्तेमाल किया है और आपने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फर्ज कर लें कि 5 मील का वो डिस्टेंस है, यानी 5 मील ही आप गए हो और 5 मील ही आप वापस आए हो। जाते वक्त आपकी जो स्पीड थी वो 30 माइल पर आवर थी और वापस आते हुए आपकी जो स्पीड थी वो 10 माइल पर आवर थी। अब आप जानना चाहते हैं कि आपकी इस पूरे ट्रिप आने और जाने की एवरेज स्पीड क्या रही। अगर आप वही सिंपल अरिथमेटिक मीन अप्लाई करते हैं 30 और 10 के ऊपर तो आपकी एवरेज निकल आती है 20 माइल पर आवर। ठीक, लेकिन जरा यहां पर रुकें और सोचें। आपने एक डायरेक्शन में फासला ज्यादा तेजी से तय किया है जबकि दूसरी डायरेक्शन में फासला जो है वो कम तेजी से तय किया, यानी जाते हुए आपको टाइम कम लगा है और आते हुए आपको टाइम ज्यादा लगा है। तो इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि आपकी जो एवरेज है इन दोनों पॉइंट के दरमियान का पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपकी जो एवरेज है वो उस पॉइंट के ज्यादा करीब होनी चाहिए जहां पर आपने ज्यादा टाइम जो है सर्व किया है, या ज्यादा टाइम जिस पीरियड में लगा है वही उसी के करीब जो है आपकी एवरेज होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जो है वो सूटेबल नहीं है। अगर हमें यही अरिथमेटिक मीन को यूज करना पड़ेगा तो हमें पहले इसको इसके टाइम स्पेंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे? The arithmetic mean needed to be corrected according to the rate of traveling. जब आप जा रहे थे तो आपकी स्पीड थी 30 माइल पर आवर। 30 माइल पर आवर का मतलब है हाफ माइल पर मिनट, 30 over 60 हाफ माइल। और जब 5 मील का डिस्टेंस आपने तय करना है तो कितनी देर में करेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 10 मिनट्स में आपने वो जाने का फासला जो है वो तय किया। अब जब आप वापस आए
अब आपकी स्पीड थी 10 माइल पर 60 मिनट, तो फिर 1/6 माइल्स एवरी मिनट, और अब आपने 5 मील का जो फासला है वो कितनी देर में तय किया, 5 डिवाइड बाय 1/6, तो यू गेट 30 मिनट। तो वापस आप आए 30 मिनट में, जबकि गए थे आप 10 मिनट में। तो जी पिछली स्लाइड से हमें ये अंदाजा हो गया कि हमारे आने और जाना, इसके अंदर जो टाइम स्पेंड हुआ है वो डिफरेंट है, लिहाजा इनको दोनों वैल्यूज को यानी दोनों स्पीड्स को इक्वली वेट हम नहीं कर सकते, दोनों की जो वेटेज है वो अलग अलग है। लिहाजा अब अर्थमेटिक मीन को एडजस्ट करने के लिए हमें वेटेड मीन की तरफ जाना पड़ेगा। ये वेटेड मीन वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेटेड मीन कब हम यूज करते हैं, जब ऑब्जर्वेशन की जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो सेम नहीं है। तो अब हम देखें कैसे एडजस्ट करेंगे। x1 स्पीड 30 है जब आप जा रहे थे स्टोर पर, और x2 स्पीड 10 है जब आप स्टोर से वापस आए। जाते वक्त आपके लगे 10 मिनट और वापस आए आप 30 मिनट में, ये इनके वेट्स हो गए। और अब इनके लिए हम वेटेड एवरेज समेशन wx डिवाइड बाय समेशन w फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये निकल आएगा जी हमारे पास 15 माइल्स पर आवर। तो ये हमारी ट्रू एवरेज है जो 10 के करीब है और 10 और 30 का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक, अब ये जो हमने अभी अर्थमेटिक मीन और फिर उसको वेटेड करके बनाया, हमें तो ये लग रहा है कि ये एक सिंपल एवरेज निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमें। जब भी ऐसे सिचुएशन आएगी, यहाँ पर अब तो सिर्फ 2 वैल्यूज थी तो इतना काम करना पड़ा, तो अगर ये ज़्यादा वैल्यूज हो तो ये तो बहुत लेबोरियस काम हो जाएगा। तो फिर इसका भी हल है हमारे पास। सोल्यूशन इसका ये है कि हम इस पर सिंपली अपना हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करेंगे, और आप देखिएगा कि हार्मोनिक मीन इसमें हमारे लिए क्या मदद करेगा। हार्मोनिक मीन फॉर एवरेज स्पीड। अब जी हम अपनी ट्रू एवरेज जो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, हार्मोनिक मीन, उसकी मदद लेते हैं, देखते हैं वो हमारे लिए क्या करती है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस थी, 2 पर आ गया। 1/10 पहली ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, 1/30 दूसरी ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल। यहाँ पर आप एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम 10 इंटू 30 आएगा जो ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये 30 इधर और 10 इधर। आप चाहें तो यूजुअल जो टेबल वाला तरीका है, जैसे आपको मैंने लास्ट स्लाइड्स के अंदर अनग्रुप के लिए हार्मोनिक मीन बताया है, यानी आप x की वैल्यू 10 और 30 लें, 1/x निकालें, उनका टोटल करें और सिंपल फार्मूला यूज करें, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने फाइंड कराया 600/40 विच इज 15 माइल्स पर आवर। तो ये देखिए ये वही एवरेज है जो आपने अर्थमेटिक मीन को वेटेड मीन में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेंड आपने एडजस्ट कराया था। तो यहां से हमारे पास डायरेक्टली हार्मोनिक मीन ने वही आंसर दे दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो ट्रू एवरेज रेट है उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया उस टाइम ऑफ स्पेंडिंग एट डिफरेंट रेट, और हमें एवरेज स्पीड फाइंड करके दे दी 15 माइल्स पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि whenever you have to find average speed, we will use harmonic mean instead of using arithmetic mean। और एक बात इसमें याद रखनी है कि इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो वो फिक्स्ड हो और स्पीड वेरी कर रही हो। अगर इसके बरक सिचुएशन आ जाए कि आपका जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है और स्पीड फिक्स है, तो फिर वहां पे अर्थमेटिक मीन लगेगा, हार्मोनिक मीन नहीं लगेगा। ये बात आपने अच्छे तौर पे ज़हन में रखनी है। अब आगे जी एडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। पहला, इट हैज अ प्रॉपर मैथमेटिकल फार्मूला। इसका एक प्रॉपर फार्मूला है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये डाटा की तमाम वैल्यूज पर बेस करती है, कोई भी वैल्यू स्किप नहीं की जा सकती इसको कैलकुलेट करने के वक्त। और इट इज नॉट इफेक्टेड बाय सैंपल वेरिएबिलिटी। जब सैंपल के अंदर वेरिएबिलिटी आ रही हो, वैल्यूज में उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहा हो, तो ये मीन के मुकाबले में इतना ज्यादा असरअंदाज इस पर
नहीं होती, ये रिलेटिवली स्टेबल रहती है और ये अप्रोप्रिएट एवरेज है रेट्स और रेशो के लिए। जी फाइनली अब बात आ गई जी डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है कि जब डाटा के अंदर कोई जीरो वैल्यू आ जाए तो ये हार्मोनिक मीन वहां पर अनडिफाइन हो जाता है और कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है 12,000, 15,000, 18,000 एंड 0, तो फिर इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? अनडिफाइंड, क्योंकि ये जीरो का रेसिप्रोकल नहीं निकल पाएगा। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्मॉलर वैल्यूज को ज्यादा वेट देता है। जितनी छोटी वैल्यू होगी उसको 1 ओवर करेंगे तो उसका वेट उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ये दो इसके मेजर डिसएडवांटेज हैं। तो फाइनली ये हार्मोनिक मीन आपका मुकम्मल हुआ और ये किस सिचुएशन में यूज किया जाता है ये हमने बता दिया। इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, तो काइंडली उसको सॉल्व कीजिएगा और फीडबैक प्रोवाइड कीजिए।